अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और उसके लिए उनको कोई कोर्स करने की ज़रूरत है, तो आप किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा है, लाखों पता नहीं कितने लाख आप कमा सकते हैं, सारे लोग कमा रहे हैं। तो जिसको भी ज़रूरत है, बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी रिसेंटली फ्री हुए हैं अपने पेपर से, तो वो भी ये जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आराम से मोबाइल पे भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप्स हैं या दूसरे पीसीज़ हैं तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आपने टाइप करना है DigiSkills। 15 टोटल जो है कोर्सेज़ जो है वो ये ऑफ़र करते हैं, तो आप इसको यूज़ करके सीख सकते हैं कोर्स। बाकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप अपनी ड्रीम जॉब जो है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पे आपको लिंक नज़र आ रहा था, उस पर आपने क्लिक कर दिया। तो आपको सबसे पहले इसका ओवरव्यू बता दूं इस वेबसाइट का। ठीक है, ये 5th बैच की इनरोलमेंट है जो 5 जून यानी कि आज से स्टार्ट हुई है और 30 जून तक ना ये चलेगी। तो यहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज़ नज़र आ रहे हैं जो जिनसे अपने कोर्सेज़ करने हैं। तो ये आपको सारा ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो ये आपके सामने कोर्सेज आ रहे हैं: फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, वर्डप्रेस, वर्चुअल असिस्टेंट, बड़े ज़्यादा लोगों ने सुना होगा। तो ये कंप्लीट जिस तरह से होती है प्रेप की, अगर आप फिज़िकली ले जाएं कोई भी कोर्स करने, तो आपको प्रेजेंटेशन एट द एंड देनी पड़ती है या आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, वो आपने सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ पे इस तरह से ही प्रोसीजर है। आपसे 1 मंथ के बाद क्विज़ेस होंगे, एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, वो आपने सॉल्व करके सबमिट करवानी होगी और उसके बाद आप अपना जो है सर्टिफिकेट्स वो ले सकते हैं और कहीं भी आप अटैच करके अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको होम पेज का ओवरव्यू बता दिया। उसके बाद ये यहाँ से आपने अगर डेप्थ में जाके कोर्सेज़ देखने हैं तो टोटल 15 कोर्सेज़ जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपको सारे नज़र आ रहे हैं। वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ये आपको अगर बेसिक चीज़ें बेसिकली बताऊँ ना, तो ये अगर कोई खातून जो बाहर जाके काम नहीं कर सकती या वो फ्रीलांसर बनना चाहती है, तो ऐसे तमाम कोर्सेज़ मौजूद है जिससे वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकती है। तो यहाँ पे किस तरह से ये काम करता है ये आपको बता रहा है। किस तरह सबसे पहले आपने साइन अप होना, उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, इनरोलमेंट करनी है, कौन से कोर्स आप करना चाहते हैं और जिसमें आपका मतलब आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, इंटरेस्ट हो। उसके बाद आपने किस तरह से स्टार्ट करनी है अपनी असाइनमेंट्स, क्विज़ेस किस तरह से देने हैं, कंप्लीशन का क्राइटेरिया क्या होएगा, आपने वीडियोस देखनी होगी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो ये असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है टोटल 7 स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आते तो वो आपको अभी बता दिए जाएंगे। उसके बाद FAQs वो होते हैं कि आप इस वेबसाइट के बारे में जो भी जानना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस आप इनके साथ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास अकाउंट है तो आप साइन इन करेंगे और क्योंकि अगर देखने वाले जो न्यू हैं तो वो साइन अप करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से साइन अप की विंडो जो है वो ओपन होकर आ जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना ऑथेंटिक जो है अपना सर्टिफिकेट भी लेना है और आपने सीखना भी है कोर्स। तो यहाँ पे आपने अपनी सारी चीज़ें जो है वो ऑथेंटिक देनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी सिर्फ आपको बताने के लिए इस तरह नाम लिख रही हूँ, बाकी आपका जो भी है वो आपने अपना एज़ इट इज़ लिखना है। ठीक है, ऑथेंटिक अपनी सारी चीज़ें देनी है ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। अगर आप किसी और के नाम से करेंगे, कहीं भी जाके आप अपनी सर्टिफिकेट अगर आप शो करेंगे तो अगर आपको काम ही नहीं आता होगा, आपको कैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन ये कह ही नहीं रही होगी कि आपने जो है ये कोर्स किया और आपको ये काम आता होगा, तो आपको तो सीधा बाहर कॉमन सेंस सी बात है। ठीक है, तो उसके बाद आपने नाम लिख लिया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने नाम दे दिया अज़लान खान। उसके बाद इसका ईमेल एड्रेस वो आपने देना जो आप यूज़ कर रहे हों। ठीक है, जिसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते हों, ताकि ये आपको बता दें कब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एक्सरसाइज कब है, क्विज़ कब है, तो आप टाइम पे दे लें। सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के थ्रू बता दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस जो था वो लिख दिया। उसके बाद है जी हमारे पास पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग लिखना है। 8 कैरेक्टर्स का होता है मैक्सिमम, जितने भी आप रखना चाहिए कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, और अपर लेटर में लोअर लेटर में आपने लिख देना है। उसके बाद आपने बेहतर है कि आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आपको अपना पासवर्ड जो है वो ना भूलें। उसके बाद आपको ये ऑरेंज बार में नज़र आ रहा है
सबमिट के बटन में आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा और उसके बाद आपके सामने जो है वो कंग्रेचुलेशंस की इस तरह से विंडो जो है अकाउंट कन्फर्मेशन की शो हो जाएगी। और पासवर्ड आप सेव करना बेहतर है, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप अपने पासवर्ड जो हैं वो भूल भी जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सेव कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके पास एक्टिवेशन ईमेल आएगी, आप उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे हम जाके अभी अपना जो था हमने ईमेल यहाँ पे पुट की थी, वहाँ पे हमें एक कंफर्म एक्टिवेशन ईमेल जो है वो मिलेगी और ये हम देख लेते हैं। और वहाँ पे एक लिंक मौजूद होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। उसको आपने सिंपल साइन इन करके, ये है जी आपके सामने जिसका वेब पोर्टल से ये आपको ईमेल इसी तरह से सबको मिलेगी और इस पर आपने लिंक पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने ओपन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहा है ना साइन इन नाउ, साइन इन नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम देना होगा और पासवर्ड देना होगा और उसके बाद आपको बॉक्स नज़र आ रहा है कीप मी लॉग्ड इन, इस बॉक्स का आपने चेक कर देना ताकि आपको बार बार पासवर्ड लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप किसी और का पीसी यूज़ करें तो फिर आप इसको अनचेक ही रहने दें। उसके बाद आपने साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना। साइन इन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो जो है वो इस तरह से ये ओपन हो के आ जाएगी आपके पास। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अब करनी है आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट, ठीक है। ये आपके सामने इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आपको इस तरह से फॉर्म नज़र आ रहा है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका जो है वो आपने लिखना है, मिडल नेम कोई है आपके पास वो आपने लिखना है, लास्ट नेम। उसके बाद जेंडर बताना है आपने अपना, मेल है फीमेल है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी एक्चुअल बता देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल रियल मिले और आपको सारा कुछ, अगर आप सीरियस हैं तो फिर आपने ये सारा कुछ करना है और आप यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते अपनी, वाले आपको बता रही हूँ। अगर आप वाकई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं घर बैठ कर और एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, ख़ुद का बगैर किसी ऑर्डर के आप काम करना चाहते हैं, यहाँ पर आपने अपनी CNIC देना, पेरेंट्स का दे लें या पर्सनल दे दें आपके, अगर आप 18 ईयर से ज़्यादा हैं। वैसे भी बे फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, अगर आपके पास होगा तो यकीनन जो देख रहे हैं उनके पास तो होगा, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी अपने पेरेंट के दे दें, बहन भाई जो बड़े हैं उनका आप दे सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप और कोई कंट्री आप करना चाहते हैं तो वो भी आपका सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज, जो इस तरह के टैब है वो चेंज हो जाएंगे। उसके बाद सिटी आप कहाँ रहते हैं वो आप यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं जी, ये चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपने अपना मेलिंग एड्रेस, मतलब के घर का पता आपने लिखना जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने अपना मेलिंग एड्रेस यहाँ पे इनको बता दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब आपको समझाने के लिए ये लिखा, आपने अपना एड्रेस लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना। मोबाइल आपके पास नहीं है, अब तो सबके पास ही होता है, तो आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर आप अपना नहीं देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुद उन्हें नहीं देना चाहती, तो वो अपने पेरेंट्स का दे सकती हैं। बाकी ना देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई भी डाटा जो है वो लीक नहीं होता। पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, येस और नो ये आपने बता देना, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी एट होम, DSL है, केबल इंटरनेट है, WiMAX है, ईवो है, फाइबर ऑप्टिक्स है, नॉन जो भी है आपके पास नहीं है तो वो DSL तो होएगा आपके पास, यही वो होएगी आपके पास, 3G 4G तो होता ही है। तो ये आपने इनमें से जो है वो चूज़ करना है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, हाई क्वालिफ़िकेशन बता, जो भी आपका जो आपकी है एक्चुअल आप बता दें, मिडिल की है, मैट्रिक की है, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपने बता देनी है, कंप्यूटर साइंस में किया था, दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस किया था, इंजीनियरिंग की थी, या आपने कॉमर्स वगैरह किया तो वो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स। तो ये इतना नहीं है, ये आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है करंट स्टेटस। अगर आप बताएंगे बिज़नेस ओनर तो आपके सामने और टैब्स ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने रखना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने करंट स्टेटस जो है वो आपका स्टूडेंट रख दिया। और अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयड करेंगे तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि कितने ज़्यादा और टैब्स आ गए, तो इसलिए इसको हम स्टूडेंट ही रहने देते हैं। फ्यूचर प्लान आपके क्या है कि अपना बिज़नेस करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग
फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ओन बिज़नेस कर लें या जॉब कर लें, ठीक है। ओन बिज़नेस पे कर लें, इन तीनों में आपको कोई टैब नहीं नज़र आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग हमने लिख दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं आपका इंटरेस्ट क्या है, रेडियो और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब आपको कितना कंप्यूटर के बारे में पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नो नॉलेज है, नो बताएं, बिलो है, बेसिक है, अबाव है, फुल है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे। इतना नहीं है कि आप अगर किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो वो इस काबिल बंदे को कर देते हैं कि आप जो है अनपढ़ बंदा जो है वो भी आसानी से ये कोर्स जो है वो सीख सकता है। तो बेसिक हम यहाँ पे बता देते हैं। उसके बाद आपकी फ्लुएंसी रेट क्या है इंग्लिश का, मतलब आपको इंग्लिश आती है, लिखनी आती है या पढ़नी आती है, तो ये आपने बताना है। यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है आपको, दोनों में सेम है। नो नॉलेज बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, प्रोफिशिएंट है, ये एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे आप जो भी हैं प्रोफिशिएंटली बोलते हैं तो आप लोग प्रोफिशिएंट लगा दें। एक्सपर्ट लेवल पे हैं तो एक्सपर्ट नहीं है तो आपको नहीं नो नॉलेज पे कर दें, ठीक है। लेकिन इतना होएगा कि आपको लोगों की बात कहनी आती होएगी, अपनी बात कहनी आती होएगी और लोगों की समझ नहीं आती होएगी। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आती तो फिर आप यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, इसलिए आपने इंटरमीडिएट कर दें या प्रोफिशिएंट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पीकिंग और राइटिंग का होगा। उसके बाद है वाई डू यू वांट टू जॉइन कोर्स ऑफ डिजिटल, क्यों करना चाहते हैं आप ज्वाइन? टाइम पास करने के लिए, फाइंड एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, कोई आपको जॉब मिल जाए, या अपना फ्री टाइम के लिए करना चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपने उस के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बता देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो अगर ये आप करेंगे तो इतने ज़्यादा फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, ठीक है। आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ करनी है कि आप सीखना क्या चाहते हैं। अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइन में अगर आपको डिज़ाइनिंग का शौक़ है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट हैं। अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आप लिख चल सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनाने का शौक़ है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस में MBA का फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आ जाता है तो वो ई-कॉमर्स मैनेजमेंट में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट आप जो है वो बड़ा ज़्यादा इन आपने सुना होगा आजकल, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कहाँ से आपने सुना, यूट्यूब से सुना, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, किसी न्यूज़पेपर से, ब्लॉग पोस्ट पढ़ी थी, बैनर लगा देखा था टीवी पे या कहीं भी और, तो हमने यहाँ पे यूट्यूब बता दिया। आपने भी ये बता देना यूट्यूब से अगर आपने देखा है तो, ठीक है। उसके बाद आप ये फेमिलियर, अगर आप फेमिलियर हैं फ्रीलांसिंग से तो आपने बता देना कि हाँ जी हम फेमिलियर है, येस वाले आपने चेक कर देना जो सर्कल आपके सामने नजर। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है, आपके पास इस तरह से कंफर्मेशन बॉक्स नज़र आएगा, इसको आपने कर देना है ओके, और आपकी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे 2 स्टेप्स जो थे वो ईज़िली हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास आपने अपना कोर्स किस तरह से इनरोल करना है। अगर आप पहली दफ़ा कोर्स इनरोल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फ्रीलांसिंग के साथ एक और कोर्स आप चूज़ करेंगे। आप फ्रीलांसिंग को छोड़ के कोई और कोर्स चूज़ नहीं कर सकते। अगर आप एट अ फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो आपने सबसे पहले यही काम करना है, ठीक है जी। यहाँ से आपने अपनी कोई प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे देनी है तो आप वो प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा और उनसे अपने कोर्स में इनरोल करना है। यहाँ पे आपको टोटल 15 कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। 12 वीक्स का कोर्स होएगा। इसमें आपको क्विज़ेस और जो है एक्सरसाइजेज आपने करनी होंगी और वो सबमिट करानी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, एक कोर्स है यहाँ पर फ्रीलांसिंग का ज़रूर है, और फ्रीलांसिंग का जो पहली दफ़ा आ रहा है पहले उसने फ्रीलांसिंग हर हाल में जो है इसको इनेबल करना ही करना है। उसके साथ आपने जो भी कोर्स करना चाहते हैं, SEO का करना चाहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का करना चाहते हैं, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट का करना चाहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग का, ऑटोकैड का, एफिलिएट मार्केटिंग का, वर्डप्रेस का, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो फ्रीलांसिंग जो है वो मस्ट होएगी, ठीक है। और आपको एक बात ज़रूर बता दूँ, ज़रूरी बात यह है कि क्योंकि क्विज़ेज़ होते हैं और एक्सरसाइजेज होती हैं तो वो जो बंदा पहली दफ़ा तो उसको नहीं पता होता कि उसने क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद सेव पे आप करेंगे एंड देन क्लिक ओके, तो आपका जो है इनरोलमेंट वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्विज़ेज़ और एक्सरसाइज नहीं पता चलती जब पहली दफ़ा आता है, तो उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको क्विज़ेज़ भी पता चल सकें और एक्सरसाइजेज भी आप इजीली सबमिट करा सकते हो। उसके बाद ये बता दूँ जिन्होंने पहले से इनरोल किया होगा उनके सामने इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा
वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से 2 और कोर्सेज़ में हैं इनरोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, पहले हमारा था फ्रीलांसिंग और वर्चुअल असिस्टेंट, इनरोल नाउ पे आपको नज़र आ रहा है ना। जिन्होंने अभी पिछली जो है गई है उसके सामने भी होम बटन इसी तरह से, होम इंटरफेस जो है इसी तरह से शो हो रहेगा और इनरोल नाउ जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा। उस पर क्लिक करेंगे, सेम इसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगी कोर्स इनरोलमेंट की, ठीक है। तो यहाँ से आपने, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, जो पहली दफ़ा आएगा उसने फ्रीलांसिंग कोर्स मस्ट चूज़ करना है, और जो आप दूसरी दफ़ा आ रहा है यानी कि हमने पहले फ्रीलांसिंग का चूज़ कर लिया था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कर लेते हैं ऑटोकैड। तो यहाँ और कोई जो करनी है वर्चुअल असिस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, सॉरी वर्चुअल असिस्टेंट तो मैंने पहले कर लिया, तो आपको समझाने के लिए खैर बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने फ्रीलांसिंग के अलावा 2 और कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये पहले सीख लिया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसिंग किस तरह वर्क करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको करेंगे हम सेव, और ये आपके सामने आएगा इस तरह से श्योरिटी का मैसेज। तो उसके बाद आपकी इनरोलमेंट जो है वो सेव हो जाएगी, और ये काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मस्ट है, क्योंकि ये टोटल 15 कोर्सेज़ का आपको क्विज़ेज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे और एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की जाएंगी, और ये इसी सूरत में मुमकिन होएगा जब आप सब्सक्राइब किया होएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको क्विज़ेज़ भी नहीं मिलेंगे और आपको एक्सरसाइजेस भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जो अभी ख़ातून हैं जो बाहर काम नहीं कर सकती, और ये सीख के आप, ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ बैठ के आसानी से काम कर सकते हैं। आप UK US जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप का दिल करे वो आप ये काम सीखें, अपनी स्किल जो है उसको पॉलिश करें, एक्सपर्ट हों और अपने जो है वो अच्छी खासी अर्निंग करें। तो वीडियो हमारी यही तक थी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्वर्ड वगैरह की यूनिवर्सिटी या लिंक्डइन कि जो है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस या गूगल में आपको काम मिले, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप उसके थ्रू सर्टिफिकेट्स चाहते हैं, ताकि वो आपको वो वाली वीडियो जो है वो भी प्रोवाइड कर सके। तो वो आप अपने लिंक्डइन पे देंगे, और लिंक्डइन के बाद आपको जो है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल वाली कंपनीज़ जो हैं वो खुद अप्रोच करेंगी और आप वहाँ जाके खुद जॉब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है वो है काम करना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।